हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री नोट्स दी जाएंगी। उसके लिए फ्री नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो एक कोशिका होती है, एक कोशिका, मनुष्य की एक कोशिका में हजारों प्रोटीन के अणु होते हैं। मतलब किसी भी कोशिका में 1000 प्रकार के अणु हो सकते हैं प्रोटीन के, ठीक है। जो प्रोटीन नाम है, बर्जेलियस और मुल्डर ने दिया था। प्रोटीन नाम बर्जेलियस और मुल्डर ने दिया था। जो प्रोटीन अणु है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के बने होते हैं। जो प्रोटीन अणु है वो किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। लेकिन उसमें कुछ मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। मतलब कि ये सभी मेन भाग हैं, लेकिन कुछ मात्रा में सल्फर भी होता है, ठीक। जो प्रोटीन है उसका निर्माण जो है अमीनो अम्लों द्वारा होता है। तो क्या हुआ? अमीनो अम्ल इसकी इकाई हुई, ठीक है। प्रोटीन की इकाई क्या हुई? अमीनो अम्ल, ठीक है। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल। अब प्रोटीन के अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रोटीन का जो प्रकार होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, तंतुवत प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन, ठीक है। तंतुवत प्रोटीन जो है वो मुख्यतः 4 तरह के होती हैं। आइए हम देखते हैं तंतुवत प्रोटीन के बारे में। जो तंतुवत प्रोटीन होते हैं वो सरल होते हैं, स्ट्रक्चर में सरल होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है? कोशिका और ऊतक की रक्षा करना होता है, ठीक है। देते हैं ये ऊतक और कोशिका को। ये 4 प्रकार के होते हैं, अल्फा केरेटिन, बीटा केरेटिन, कोलेजन, इलास्टिन। ये सभी प्रकार के तंतुवत प्रोटीन होते हैं। अगर हम देखें अल्फा केरेटिन को, तो जो अल्फा केरेटिन होता है उसमें अमीनो अम्ल की अनेक श्रृंखला होती है और ये मजबूत तंतु के बने होते हैं, ठीक है। मजबूत तंतु के बने होते हैं अल्फा केरेटिन। तो अल्फा केरेटिन जो होता है वो कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। जैसे उनके पंजे, नाखून, पंख, रोम, बाल, ऊन, सींग, खुर आदि में इस प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। अब जैसे बाल जो होते हैं वो अल्फा केरेटिन होते हैं। आजकल चला है ना, पार्लर में आप जाएंगे तो केरेटिन ट्रीटमेंट आपको मिलता है हेयर के लिए। तो वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो जिनसे बाल बने होते हैं, ठीक है। बीटा कैरोटीन इस प्रोटीन के तंतु मतलब बीटा कैरोटीन जो है उसके तंतु कोमल और लचीले होते हैं। जैसे मकड़ी का जाला, जो मकड़ी का जाला होता है वो कोमल और लचीला होता है ना। अब हम कोलेजन की बात कर लेते हैं। जो होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है, वो दृढ़ होता है और जल में अघुलनशील होता है और केवल जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं के अस्थि, उपास्थि, दांत, रुधिर वाहिनियों, त्वचा आदि में ये पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलास्टिन की। जो इलास्टिन होता है यह कोलेजन के समान प्रोटीन है। मतलब जैसे यहाँ पे दृढ़ कोलेजन होता है ना, कोलेजन दृढ़ और जल में अघुलनशील, उसी तरह इलास्टिन भी कोलेजन के समान होता है। परंतु कोलेजन जो है कोलेजन की अपेक्षा ये लचीला होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जंतुओं के स्नायु, फेफड़े, रुधिर वाहिनियों और लचीले ऊतकों में पाया जाता है, ठीक है।
अब हम गोलाकार प्रोटीन की बात करें तो जो गोलाकार प्रोटीन है वो संरचना में गोलाकार होता है, इसलिए उसे गोलाकार प्रोटीन बोलते हैं। और इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो 3:1 में होती है, ठीक। और हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन, पेशियों की मायोग्लोबिन, अंडे की एग्लोमीन, ठीक है, ये सभी गोलाकार प्रोटीन हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के कार्य की। जो प्रोटीन का कार्य, मेन काम क्या होता है, कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करना, ठीक है, ये मेन काम है, ठीक है। कुछ अनेक प्रोटीन जो है वो एंजाइम की भांति कार्य करते हैं, मतलब किसी भी रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं प्रोटीन, ठीक है। और कुछ प्रोटीन हार्मोन की भांति भी कार्य करते हैं, मतलब कुछ प्रोटीन एंजाइम की भांति कार्य करते हैं और कुछ प्रोटीन हार्मोन की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार प्रोटीन के कई सारे कार्य लिखे हुए हैं, ये सभी आप पढ़ सकते हैं। हमने जैसा कि बताया कि प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, अमीनो अम्ल। तो अब अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ते हैं हम। अमीनो अम्ल जो है वो रंगहीन मीठा जल में घुलनशील क्रिस्टलीय यौगिक होता है और इसके अणु छोटे होते हैं, मतलब अमीनो अम्ल का कोई रंग नहीं होता लेकिन वह स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुल जाते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अणु होते हैं, ठीक है। अब इनकी संरचना अगर हम देखें तो ये चतुष्फलकीय संरचना होती है, चतुष्फलकीय, ठीक है, मतलब 4 फलक होते हैं, ठीक है। केंद्र में क्या होता है, कार्बन, जिसके चारों ओर हाइड्रोजन के अणु होते हैं, ठीक है, जिसके चारों ओर हाइड्रोजन के अणु होते हैं, ठीक है, मतलब जिसके एक ओर हाइड्रोजन के अणु, दूसरी ओर कार्बोक्सिलिक और तीसरी ओर अमीनो समूह तथा चौथी ओर विशिष्ट समूह। विशिष्ट समूह ये है आपका, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका विशिष्ट समूह है। अब हम बात करेंगे अमीनो अम्ल के कार्य के बारे में, ठीक है। अमीनो अम्ल के अनेक अणु, मतलब अमीनो अम्ल, ढेर सारे अमीनो अम्ल मिल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, अतः ये प्रोटीन की इकाई, ये हमने आपको बताया, ठीक है। अमीनो अम्ल द्विप्रकृति होता है, द्विप्रकृति मतलब क्षार भी होता है और अम्ल भी होता है, क्षार अम्ल दोनों की भांति कार्य करता है, यह शरीर में पीएच संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। ये सभी अमीनो अम्ल के कार्य हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री नोट्स प्राप्त करें।